हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को घात घातांक के जितने भी नियम्स होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, वो सब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप मैथ्स को एक थोड़ा सा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप क्लास 7 में है, 8 में है, तो घात घातांक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप और दूसरे क्लास में भी है तो घात घातांक आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना जोड़ क्यों दे रहा हूँ घात घातांक करने पे, क्योंकि आप कभी देखे होंगे कि पावर वाले चीज होते हैं उसको आप जोड़ नहीं पाते हैं। ये सब इसी फार्मूला पे, इसी के फार्मूला के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप इसी वे में जोड़ लीजिएगा। सो मेरे साथियों, आज का ये क्लास होगा बहुत शानदार। अगर आप भी चाहते हैं कि गणित, आपका जो गणित है वो एक अच्छे लेवल पे जाए, धीरे धीरे, एक साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि पता है कि एक बार घर नहीं बनता है, धीरे धीरे घर बनाना है। तो सबसे पहले आपको बेस से मतलब आधार से शुरू करना पड़ता है, पिलर से, धीरे धीरे। इसी तरीका से मैथ्स भी है कि अगर आपको सीखना है तो बस सबसे पहले शुरुआत करना है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक स्मॉल इफेक्ट, अगर आप स्मॉल एफर्ट्स भी करते हैं, कैन क्रिएट बिग चेंज, वो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आप अपने अंदर बदलाव लाने, आप अपने अंदर बस थोड़ा छोटा छोटा चेंज करके देखिए, बदलाव बहुत बड़ा आएगा एक टाइम आने पे। तो चलिए आइए मेरे साथियों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ आज घात घातांक और करनी। ओके, तो पहला सवाल ये है मेरे साथियों। सवाल से पहले हम फार्मूला पे आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि अगर कोई भी संख्या के पावर 0 है, मान ली देखिए, ए की जगह कोई भी संख्या है, ए की जगह क्या है, कोई भी संख्या, अगर उसके माथे पे 0 है, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है, तो उसके वैल्यू, उसका वैल्यू जो होता है मेरे साथियों, वह 1 के बराबर होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या के, ओके ओके ओके, नहीं दिख रहा है, इज नॉट ए विजिबल, ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज विजिबल। ओके, ये दिख रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी संख्या जिसके माथे पे अगर 0 हो, कोई भी संख्या, अगर कितना बड़ा भी संख्या हो, इट डजंट मैटर, ये कोई भी, ये मतलब मैटर करता ही नहीं है कि संख्या छोटा है या बड़ा। अगर उसके पावर 0 लगा हुआ है तो वो अपना वैल्यू 1 के बराबर देगा। पहला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू जो होगा मेरे साथियों, वह 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक सवाल आती है कि क्या 0 के पावर 0 वो भी एक वैल्यू देगा, उसका मान भी 1 होगा? तो नहीं, ये ए के पावर 0 के मान जो होगा वह 1 के बराबर होगा किसी भी संख्या के लिए। लेकिन 0 के पावर 0, 0 के पावर 0, ये अभी तक परिभाषित है। आप अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। क्या? अपरिभाषित। ओके गाइस, अनडिफाइंड इसको बोल सकते हैं, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। मतलब कि 0 को छोड़कर आप जितना बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, कितना भी छोटा से छोटा संख्या ले लीजिए, वो सब के पावर अगर 0 है तो वह अपना वैल्यू 0 के बराबर, 1 के बराबर देगा। सॉरी, 0 के बराबर नहीं, 1 के बराबर। अगर मैं एग्जांपल के ऊपर आपको लेकर चलता हूं, जैसे मैं बोलूं 901, और अगर इसके पावर में 0 कर दूं तो इसका वैल्यू जो होगा वह 1 के बराबर होगा। मैं बोलूं 8 के पावर 0, इसका वैल्यू भी 1 के बराबर होगा। 270 के पावर 0 अगर मैं कर दूं तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो हम यहां से यही समझे कि ये डिपेंड करता ही नहीं है कि संख्या बड़ा हो या छोटा। बताओ, क्या डिपेंड कर रहा है कि संख्या 2 लाख है कि 5 लाख है कि 50,000 है कि 2 है? ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि संख्या छोटा है कि बड़ा। ये मैटर कर रहा है कि उसके माथे पे अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होगा तो होगा। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया? तो पहला फार्मूला यही था, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू जो होगा वह 1 के बराबर होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 के बराबर वो देगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला, ये पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला इज देन a के पावर m इंटू a के पावर n।
ये जो मान होगा वो a के पावर m और प्लस n के बराबर होगा। देखिए मैं अभी बस फार्मूला लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे लिखूं कि a के पावर m, तो मेरे साथियों ये जो नीचे है, नीचे इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोले तो आधार। नीचे जो नंबर्स है उसको हम लोग बेस बोलेंगे या फिर आधार, और ऊपर वाला को बोलते हैं घात, यानी कि पावर। मतलब नीचे इस तरीका के फॉर्म में रहे तो ऊपर वाले को पावर यानी कि घात बोलते हैं हिंदी में। अगर नीचे वाले जो है, नीचे वाला, इसे हम लोग आधार यानी कि बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर जो वैल्यू होगा क्या देगा, तो ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि दोनों जगह जो बेस का वैल्यू है, बेस जो है, बेस मतलब आधार, आधार जो है मेरे साथियों वह यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, मतलब आधार जो है वह बराबर यहाँ पे डिनोट कर रहा है, मतलब आधार बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? जैसे मैं बोल दूं 3 के पावर 8 गुना 3 के पावर 6। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप इसे बनाओगे तो मेरे दिया हुआ फार्मूला से आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे सीधा आपको ये याद आएगा कि आपने एक फार्मूला भी मुझे दिया कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। मतलब कि अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो तो पावर को जोड़ सकते हैं। तो एक बार अगर दोनों आधार सेम है तो एक पावर को लिख दीजिए, सॉरी एक आधार को लिख दीजिए जब दोनों जगह सेम है तो, और पावर को जोड़ दीजिए। तो 8 में मेरे साथियों 6 जोड़ देंगे तो फाइनल रिजल्ट इज 3 के पावर 14, 3 के पावर 14 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देने का प्रयास करूं तो 2 के पावर 2 गुना 3, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5। अब इसका क्या होगा? तो जरूरी नहीं है कि 1 2 ही रहे, 10 भी रह सकता अगर आधार सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर जुटेगा। तो देखिए तीनों बेस में से किसी एक को लिख दीजिए और जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 और 5 10, 2 के पावर 10। ओके गाइस, क्लियर? इतना क्लियर? और मैं बोलूं अगला एग्जांपल कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 4। तो क्या होगा? कोई बात नहीं, सबका बेस फिर से सेम है तो एक बार 2 लिख दीजिए, 6 3 9, 9 4 13 और 13 और 5 18, 2 के पावर 18 के बराबर होगा। 6 5 11 4 15 3 18, सही है। फिर साथियों मैंने आपको अभी दो फार्मूला बताया कि अगर बेस सेम हो और अगर वह गुना में हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं। बेस सेम हो, अगर वो गुना में हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं। अच्छा क्यों जोड़ते हैं वो भी थोड़ा सा सीख लीजिए। जब मैं बता ही रहा हूं तो डिटेल में बता देता हूँ। इसलिए कि मेरे साथियों जैसे 3 है तो मान लीजिए 3 के पावर 2 और 3 के पावर 4, ये हो जाएगा 3 के पावर 7। लेकिन आप इसको जब पूरे फॉर्म में लिखिएगा तो 3 गुना 3 2 बार लिखिएगा, या तो 4 बार लिखिएगा, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 2 6 ही ना होगा मेरे साथ, 7 कहां से लिख दिया? तो जो टोटल आया वो 6 आया, तो 3 के पावर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इतना क्यों करे मेरे साथ, इतना नहीं करना, डायरेक्ट आपको इस फार्मूला पे यूज करना है कि एक ही पावर एम गुना एक ही पावर एन अगर रहे तो वह एक ही पावर एम प्लस एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब दूसरे फार्मूला के ऊपर चलते हैं। इसका ही भाई दूसरा फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो चलिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस। सो डियर मैं अगला फार्मूला लिखना चाहता हूं कि ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन। सो क्या होगा? तो ए के पावर एम माइनस एन। अगर मल्टीप्लाई में सेम रहे, मल्टीप्लाई में रहे और आधार सेम रहे तो हम पावर को जोड़ रहे थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डिवाइड में रहे और आधार सेम रहे। अगर डिवाइड में रहे, अगर भागा में रहे और आधार सेम रहे तो क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में पावर को घटा दिया जाता है। इस कंडीशन में पावर को क्या किया जाता है? तो इस कंडीशन में गाइस पावर को घटा दिया जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आप सभी के सामने देता हूं कि 3 के पावर 6 और डिवाइड बाय
3 के पावर 2। देन आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है तो बेस लिख दीजिए, और 6 बेस सेम है डिवाइड में है तो 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर 4। कोई दिक्कत? अच्छा ये कैसे हुआ? तो अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखिएगा तो 3 के पावर 6 है तो 6 बट्टा। अच्छा भागा के मतलब बट्टा होता है, 3 के पावर 2 लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो मतलब 3 जो है वो 6 बार है। कितना बार है मेरे साथियों? 6 बार है। 5 और 1 6 बट्टा नीचे 3 2 बार है। 2 से 2 3 खत्म, बच गया 1 2 3 4। अभी पढ़े कि 1 2 3 4 सबके कुछ ना तो 1 है ना, तो फिर जुट कर हो जाएगा 3 के पावर 4। तो इतना आपको नहीं करना है गाय, मैं आप सभी को जब बता ही रहा हूं तो इस फार्मूला पे यूज करना है। ओके डियर। देन नेक्स्ट एग्जांपल मैं बोलूं कि 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 8 तो क्या होगा? देन अब कोई ऐसे नहीं कर दे कि 5 के पावर 4 में से -8 को घटाएंगे तो 5 टू द पावर -4 होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब कैसे ये करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। सो देखिए अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा है और यहाँ यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट में बड़ा था तो डायरेक्ट घटा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 टू द पावर 4 -8 यही होगा, क्योंकि बेस सेम है और भागा में है तो घटाएंगे। अब यहाँ जो हो जाएगा 5, 4 में से -8 जाएगा तो -4 बचेगा। देखिए अगर आपको मैथ प्रॉब्लम करते हैं तो मैं जो स्टार्ट किया हूँ बेसिक मैथ क्लास 1 टू 10, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज 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 आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप मैथ्स के एक टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो यकीन मानिए आप मैथ्स बहुत बेहतरीन करने लगिएगा, आप एक टीचर बन जाओगे यार मैथ्स में। टोटल हम लोग नंबर्स ऑफ चैप्टर्स 40 नंबर्स ऑफ चैप्टर 40 मतलब 40 चैप्टर हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स में। सोचो वो भी फ्री ऑफ कोर्स। बैच का नाम है अंतिम, जाकर प्लेलिस्ट नहीं कोर्स में आप चेक कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो 5 टू द पावर -4 आया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फार्मूला और बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है, कोई भी संख्या क्या है मेरे साथियों? माइनस में है, पावर माइनस में है, तो आप उसे 1 देकर नीचे प्लस में ला सकते हैं। आया समझ में? फिर से कोई भी चीज अगर माइनस में है, तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई भी चीज अगर माइनस में है तो आप उसके ऊपर 1 देकर उसको प्लस में ला सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के पावर -4 है तो एक बार दे देंगे और 5 के पावर 4 कर देंगे। दिस इज फाइनल आंसर। साथियों आ गया समझ में ना? बिल्कुल आप सभी को बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहीं पे एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 2 के पावर -3 है तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर 1 करेंगे, 2 के पावर 3 कर देंगे। माइनस में बदलने का एक ही रूल है कि 1 दे देना है और फिर उसके बाद बटा कर देना है। ओके, अगर ये चीज रहे कि कोई भी चीज रहे 1 बट्टा 1 के पावर -3, 1 बट्टा 1 के पावर -m रहे, मतलब नीचे जो है वो माइनस में रहे, तो ये डायरेक्ट आप इसको बदल सकते हैं 1 के पावर m, मतलब प्लस में बदल जाएगा। कैसे? प्लस में बदल जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे बोलूं 1 बट्टा 3 के पावर -2 तो क्या हो जाएगा? तो ये 3 के पावर 2 में बदल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो चलिए अब अगला। एक मिनट एक मिनट, चलो आगे फार्मूला को हम लोग सीखते हैं। इतना फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यही मेन फार्मूला यही था साथियों, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर। अब हम बात करते हैं कि ए के पावर m गुना बी के पावर m रहे, ए के पावर m भागा बी के पावर m रहे। मतलब कि अब ठीक है लेकिन अब पावर सेम है, पावर सेम है तो दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे और पावर लिख देना है। दोनों को क्या करना है? जैसे a गुना b और इसके पावर एक ही बार m लिखना है। यहाँ करेंगे a बट्टा b के पावर m करेंगे। एग्जाम्पल इज कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, तो कैसे सोल्व होगा? तो पावर जब सेम है तो नीचे वाले को गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 के पावर 3। ओके, 3 दूना 6 और 6 के पावर 3। मैं बोलू 4 के पावर 2 डिवाइड 3 के पावर 2 तो कैसे होगा?
तो देखिए ऊपर जब अगर पावर सेम है तो 4/3 करेंगे और सबके माथे पे 2 कर सकती है। इसका मतलब 4 के भी पावर है और 3 के भी पावर है। तो ये है एक फार्मूला, यह एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी को जितना भी घात, घातांक एवं करनी का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो बता दिया। इससे बाहर आपको कोई फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है घात, घातांक एवं करनी में। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, इससे बाहर आपको घात, घातांक एवं करनी में दिक्कत नहीं करेगी। एक और समझ लीजिएगा कि जैसे ये रूट है, इसका मतलब जो होता है कि जैसे मैं रूट बोलूं a, तो इसका मतलब होता है m के पावर 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। अगर रूट m क्यूब रूट है, इसका मतलब हुआ m के पावर 1/3, मतलब ये तीसरा भाग है, ये दूसरा भाग है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तो आपको समझ में आता ही होगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल तो है मेरे साथियों, क्योंकि ये वीडियो आप सभी जब देख लीजिएगा तो घात, घातांक एवं करनी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 7 का तो आप गर्द उड़ा दीजिएगा, जाकर देखिएगा, घात, घातांक एवं करनी बनाकर देखिएगा, आपका सारा सवाल बन जाएगा। 8 में भी बन जाएगा, 9th में घात, घातांक करनी है थोड़ा बहुत, लेकिन 10th में नहीं है। 10th में यूजेस है, आप पढ़िएगा तो उसमें यूज होगा, डायरेक्ट यूज होगा। ये सब आपको जानना जरूरी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप मैथ शुरू से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बेसिक क्लासेस। ओके, चलिए, बाय बाय।